दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कितना बुरा हो, वह अगर चाहे तो वह अच्छा व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, आइए हम आपको गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी से बताता हूँ। कौशल राज पसंदी के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था सदा आदमियों को घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं था। वह जिस किसी आदमी की हत्या करता था, वह उनकी अंगुली को काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसीलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब बुद्ध सौथिल्य के चेतन वन विहार कर रहे थे, तभी उन्होंने डाकू अंगुलीमाल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तो तथागत ने उस डाकू अंगुलीमाल को एक धार्मिक पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसीलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह आसन छोड़कर पात्र चिवर लेकर अंगुलीमाल की खोज में निकल पड़े। उधर जाते देख हल जोतने वाले, रास्ते चलने वाले लोग चिल्ला उठे और बोले, हे तथागत, उस ओर मत जाइए, यह मार्ग आपको डाकू अंगुलीमाल के पास ले जाएगा। गांव वाले ने उनसे कहा कि जब 10 से 20-40 आदमी उस डाकू की कुछ नहीं कर पाते, वहाँ से भाग जाते हैं, तो तथागत तो आप अकेले हैं। लेकिन फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ देर से डाकू अंगुलीमाल ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहाँ 10 से 50 तक संख्या में यात्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं करता, तो यह समण अकेला ही क्या कर सकता है। इसका हत्या करने में कोई रिस्क नहीं। उसने भगवान बुद्ध को बहुत भयभीत किया और रोकने की कोशिश किया, लेकिन भगवान बुद्ध अपने मार्ग पर चलते ही रहे। तब उस अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के सामने आया और बोला, हे योगी, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? तथागत ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही नहीं रुके। डाकू अंगुलीमाल ने कहा, तुझे मुझसे भय नहीं लगता? मैं आदि मानव हूँ। तथागत ने कहा, नहीं, तुम मानव हो। फिर अंगुलीमाल ने कहा, जोगी, तूने कहा तो कब का रुक चुका है, पर तू रुका नहीं, तू चलता ही रहा। पर तूने ये क्यों कहा, मैं रुका नहीं? तथागत ने कहा, मैं बहुत पहले ही रुक चुका। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी की दुख या कष्ट पहुँचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीख लिया। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो। अंगुलीमाल चिल्लाकर क्रोध से बोला, नहीं, मैं सबका हत्या करूंगा। मानो ना प्रेम है ना करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तब तथागत ने बोला, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। करुणा व्यक्ति अज्ञान के कारण ही होता है। घृणा, भेद, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। पर वे व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस अपने आँखों से ये अंधेपन का फंदा हटा के देख। अंगुलीमाल बोला, तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। तब तथागत ने बोले,
मैं हर व्यक्ति जैसे ही हूँ, बस जागृत हूँ, यही सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्बल में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर बस इस तरह, तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। अंगुलीमाल बोला, तुम ही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, मैं बहुत हत्या की है, अब मेरे लिए रुकना असंभव है। तथागत बोले, असंभव कुछ नहीं है, जब आंखें खुले तभी सवेरा होता है। अंगुलीमाल डाकू अंगुलीमाल ने कहा, मैं पुनः जीवन के पथ पर चल सकता हूँ। तथागत ने कहा, तुममें इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वे बुरा था। इसका अर्थ है तुममें इतनी समझ है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। अंगुलीमाल बोला, मैं कितने अच्छे काम कर लूँ, लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तथागत ने कहा, यदि तुमने हिंसा के मार्ग के छोड़े, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा शरण करुणा, बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। तब अंगुलीमाल ने अपनी तलवार बुद्ध की चरणों में अर्पित कर दी और तथागत के पथ पर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, सही ज्ञान और सीख किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कितना बुरा हो, वह अगर